भोजपुर जिले के पवना थाना के पवार गांव के लाल ज्ञान प्रकाश हिमांशु का सिर लेफ्टिनेंट का ताज सजा तो पूरे परिवार का चेहरा खुशी से खिल उठा। पवार गांव निवासी ज्ञान प्रकाश हिमांशु सुनील कुमार सिंह व माधुरी देवी के पुत्र हैं। ज्ञान प्रकाश के पिता सुनील सिंह राजस्थान में इंजीनियर हैं। राजस्थान से ही ज्ञान प्रकाश ने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास की थी। शुरू से ही पढ़ने में मेधावी ज्ञान प्रकाश का सपना लेफ्टिनेंट बनकर देश की सेवा करने की थी। उन्होंने बताया कि उनके दादा अमन दयाल सिंह का सपना था जिसे उन्होंने पूरा किया। अपनी सफलता का श्रेय उन्होंने अपने पूरे परिवार को दिया। ज्ञान प्रकाश की एक बहन नेहा प्रिया भी हैं। उनकी इस सफलता पर हसनपुरा पंचायत के मुखिया उपेंद्र सिंह सहित कई लोगों ने बधाई दी। अमर दयाल सिंह जी, शुभा भैया, मेरे छोटे भाई सुनील जी, और अभी हम लोगों के बीच में इतना सुंदर 1857 से लेकर सारे क्रांति और वीरों के बाद बताने वाले, ज्ञान देने वाले हम लोग का अभिभावक राजनारायण पंडित जी, और आज जिस के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, जिस सम्मान वाकई में और हम लोगों के बीच में आए हुए हमारे मित्र मीडिया बंधु रविंद्र बाबू जी, न्यूज से आए हुए हमारे चंदन जी, सभी को मैं और हमारे जितने भी आगे बैठे हुए अभिभावक और हमारे समकक्ष मित्रगण और छोटे बच्चों, वाकई में इस गांव का, इस धरती का और अतुल प्रकाश को मैं वीर कुंवर सिंह के धरती पर, वीर बाकुड़ा वीर कुंवर सिंह के धरती पर इस वीर का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये वीरों की धरती है और वीरों की धरती रही है। शायद जो हम लोगों के बीच का अभिभावक थे, उन्होंने 1857 की क्रांति का याद दिलाने के जो काम किया, उस 1857 के क्रांति का पूरा, यह सौभाग्य की बात है कि हम लोगों का पुत्र, हम लोगों के बीच में जो बैठा हुआ जो पुत्र है, ये हम लोगों का गौरव प्राप्त करने का और निश्चित ही इस धरती को मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया। हम लोग देखते हैं कि कोई भी सैनिक वो किसी परिवार का नहीं होता है। उसको हम अपने परिवार को मानेंगे, मेरे परिवार का नहीं होता है। जिस दिन मातृभूमि का रक्षा करने का कसम पासिंग परेड में इन्होंने खा लिया, अब इनका जीवन इस मातृभूमि, भारत भूमि, भारत माता के लिए इन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। की बात है, बाबा ने कहा सारे नौजवानों को इसे सीख लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास, हमारे गांवों के बीच में हम लोग सामाजिक जीवन व्यतीत करते हैं और हमें अपने पंचायत में 3 बार 2001 से लेकर 2021 तक पंचायत को चलाने का जिम्मेदारी जनता के द्वारा मिला था। लेकिन आज जो परिवेश है, हमारी जो सामाजिक परिवेश है, जो हमारी ग्रामीण परिवेश है, हमारे पास गांव में बैठकर किसी के बुराई करने का वक्त होता है, समय होता है, लेकिन अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए
किसी का मिसाल देने के लिए शाम में उसको दरवाजे पर बैठा कर पढ़ने के लिए जो पढ़ेगा। प्रकाश हिमांशु, मैं पवार गांव को बिलोंग करता हूं। मेरे पापा का नाम मिस्टर सुनील कुमार सिंह, मेरे दादाजी का नाम मिस्टर अमरदयाल सिंह। आज ऑब्वियसली बात है, मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूं क्योंकि मैं इस गांव को बिलोंग करता हूं जहां मैं हर छुट्टियों में आया करता था, खेला करता था, सब लोगों को देखा करता था। आज वहीं पे मैं जब वापस आया तो कुछ करके आया, कुछ ऐसा लग रहा है कि ठीक है लाइफ में कुछ अचीव किया है, तो यहाँ पे आना बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। उसके बाद जो भी अचीव किया है उसका अगर श्रेय देना चाहूँगा तो फैमिली को देना चाहूँगा, क्योंकि ऐसा नहीं है पापा हमेशा साथ थे, मम्मी हमेशा साथ थी, सब साथ थे। पापा, मम्मी, अंकल, आंटी, बुआ, फूफा जी। मुझे अभी भी याद है, मुन्ना भैया को बहुत मिस कर रहा हूँ। मुन्ना भैया आए नहीं है, आ नहीं पाए क्योंकि कल बात की थी। मैं किसी को भी फ़ोन करता था तो मैं ऐसे नहीं बात करता था कि वो मेरे अंकल हैं, आंटी हैं। सबसे ऐसे ही बात करता हूँ जैसे वही पापा हैं, मम्मी हैं। हमारी फैमिली इतनी स्ट्रांग है कि हम कभी भी फॉल बैक कर सकते हैं किसी को भी। कभी भी किसी को कोई परेशानी हो तो हमें पता है कि हम घर से इतने स्ट्रांग है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे एक बार आ जाए, बड़े पापा को कॉल कर दो, सब कुछ हो जाता है। तो अगर आप लोगों की फैमिली स्ट्रांग है तो लाइफ में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मैंने रियलाइज़ कर लिया। एक एम है, एक एम बताओ, फैमिली में 100 जने मिल जाएंगे जो आपको गाइड कर सकते हैं। फूफा जी से पूछता था, फूफा जी मेरे को एक कॉल पे बता दिया करते थे कि ये करो, ये नहीं करो, ये एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्टार्टिंग में सोचो कि करना है। अगर तुमने सोच लिया कि करना है तो कोई ना कोई हमेशा बताने वाला मिलेगा, और उसके बातों को फॉलो करो। अपने आप अपने ड्रीम्स को अचीव कोई ना कोई कर ही लेता है। स्टिल वहाँ पे भी गया, एकेडमी में भी गया तो बिहार से ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, स्टार्टिंग में नहीं होते हैं। आईएएस बहुत ज़्यादा बनते हैं, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया ऑफिसर्स के लिए बिहार से ज़्यादा लोग अपीयर नहीं करते हैं। अगर करते भी हैं तो एसएसबी में रह जाते हैं, मुझे नहीं पता। तो वहाँ पे भी एक रहता था कि मुझे प्रूव करना है कि बिहार के लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो वहाँ पे करता था मेहनत। तो लकीली वहाँ पे भी मैं अपने विंग में सीनियर मोस्ट बना, अपॉइंटमेंट बना। उसके बाद पास आउट करते हुए भी मेरी मेरिट बहुत ऊपर थी। तो जहाँ जहाँ गया मैं बहुत प्राउडली कहता था कि मैं पवार गांव को बिलोंग करता हूँ, आरा को बिलोंग करता हूँ, सो दैट रियलाइजेशन हो लोगों को कि बिहार बढ़ रहा है, ताकि मैं प्रूव करूं कि मैं जिस गांव को बिलोंग कर रहा हूं यहाँ से आने वाले सारे लोग बहुत ऊपर जाएंगे, और जितने भी लोग हैं सारे आगे ही जाएंगे, क्योंकि इसके बाद मुझे नहीं लगता कोई पीछे मुड़ के देखेगा, इससे नीचे कोई भी जाएगा। और हमारी फैमिली का बेस इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे हम कि कोई भी यहाँ से जाए तो लगे उसको कि ये फैमिली अलग है, उसको फील होना चाहिए कि ये फैमिली कुछ अलग ही करके दिखाएगी। और पूरे गाँव को हम इतना फेमस कर देंगे कि लोग यहाँ से जब जाए तो फील करें कि इस गाँव से ऐसे लोग आगे बढ़े हैं, ऐसे लोग निकले हैं जो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद यही कहना चाहूँगा कि अभी मुझे कोई पद मिला है तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, उसके साथ पावर्स आती हैं। तो मेरे बस में जितना हो सकेगा इस गांव के लिए करने के लिए, किसी के लिए करने के लिए, तो मैं पक्का करूँगा। और मैं चाहूँगा कि इसके बाद बस हमारा गांव तरक्की करे, पीछे कभी मुड़ के ना देखे। उसके बाद एट लास्ट सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे आए। अगर आप लोग यहाँ नहीं आएंगे तो इस फंक्शन की कोई वैल्यू ही नहीं है। सो सबको तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे आए, इस फंक्शन की वैल्यू बढ़े। सो दैट इज़ इट। सबको मेरा नमस्कार है, क्योंकि मुझे ऐसा बताया गया था कि मैं अपने गांव का पहला लेफ्टिनेंट बनने जा रहा हूँ। सो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि अगर आप कोई भी काम पहली बार करते तो बहुत खुशी होती है, लेकिन उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि आप इंश्योर करो कि आपके आने वाले जितनी भी पीढ़ियाँ हैं उनमें से बहुत ज़्यादा लोग वही चीज़ को अचीव कर पाएँ। सो बहुत अच्छा लग रहा है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील हो रही है कि इस चीज़ में इतना अच्छा करना है कि इस गांव के सारे लोग मोटिवेट हो, ताकि वो भी यही चीज़ को आगे परस्यू करें। उसके बाद अपने पेरेंट्स, फैमिली, सबको बहुत ही ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ, बिकॉज़ अगर वो नहीं होते तो कुछ नहीं होता। सही टाइम पे सही गाइडेंस मिलती गई, वरना पता किसी को नहीं होता है स्टार्टिंग में कि करना क्या है लाइफ में। सही टाइम पे सही गाइडेंस मिलती गई कि ये करते जाओ, ये करते जाओ, ये करते जाओ।
तो उसके कारण मैं एनडीए में भी सिलेक्ट हो गया था, टीएस में भी सिलेक्ट हो गया था। फिर उसके बाद मैंने चूज़ किया कि टीएस को करता हूँ। उसके बाद आफ्टर 4 इयर्स, आज 4 साल के बाद 11 जून को कमीशन हुआ, तो बहुत अच्छा लगा था। जब मम्मी पापा ने पहली बार पिप किए, स्टार्स लगे, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी। एक बात बताइए, कई लोग सोचते हैं कि शॉर्टकट से काम हो सकता है, क्या इसमें शॉर्टकट था या पूरा मेहनत था या पूरा डेडिकेशन था पूरे परिवार के? अगर 4 साल ट्रेनिंग है तो शॉर्टकट नहीं कह सकता। मतलब जो लोग सोचते हैं इस तरीके को, उनके बारे में अपना। नहीं, शॉर्टकट हाँ हो सकता है, शॉर्टकट लाइफ में हर चीज़ का हो सकता है, लेकिन फिर आप वहाँ पहुँचते हैं जहाँ जिसका कोई मीनिंग नहीं है। मतलब अगर आप ये शॉर्टकट उपलब्धि देखने को नहीं मिलेगा जो नहीं आज इस मिलेगा। गांव में देखने को मिला। नहीं मिलेगा। और आर्मी में अगर आपको ऑफिसर बनना है तो कोई शॉर्टकट नहीं है। 4 साल की ट्रेनिंग है तो है, उसमें आप एक भी दिन नहीं छोड़ सकते तो नहीं छोड़ सकते। आर्मी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बिल्कुल फेयर रहेगी, ऑनेस्ट रहेगी, चाहे आप कोई भी है। वहाँ जाके वो कोई नहीं देखते कि आप क्या है कैसे हैं। ट्रेनिंग सबके लिए सेम है, सब कुछ एकदम सेम है। सो मुझे नहीं लगता कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिसर बनने का कोई शॉर्टकट है। आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, तभी आप एसएसपी क्लियर करोगे, तभी आप ट्रेनिंग कर पाओगे और उसके बाद लेफ्टिनेंट बन पाओगे। और गांव के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मेरे बल में जितना हो पाएगा गांव के लिए अच्छा करने का मैं पूरी कोशिश करूंगा कि गांव के जितने भी युवा हैं वो मेरे से प्रेरणा लें और वो भी फ़ौज में जाके आगे बहुत अच्छा करें। अफसर पद में उनका भी एडमिशन हो। उसके बाद मेरे जितने भी गांव के लोग हैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप मेहनत करोगे तो पॉसिबल है, इजीली पॉसिबल है। बस वही फीलिंग चाहिए स्टार्टिंग में कि मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। ठीक। पवार, कितना खुशी मिल रहा है इस तरीके का अचीवमेंट पर? बहुत ज़्यादा खुशी है। मतलब सुबह से हम लोग बिजी हैं, जी। परेशान हैं। क्यों? खुशी बहुत ज़्यादा है और जितना ज़्यादा खुशी है उतनी बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए उसी में लगे हुए हैं और खुशी का तो सीमा ही नहीं है। जब ये तैयारी करते होंगे, मेहनत करते होंगे, आइए कुछ भूपेंद्र भैया, ये हमारे गांव के पड़ोसी हैं हमारे, हाँ बचपन से साथ में जी अभी तक। जी। तो मैं चाहूँगा कि अपनी उतार चढ़ाव की ज़िंदगी में और बचपन से लेकर के अभी तक की सारी स्थिति परिस्थिति से ये अवगत है, तो ये अपने मुखाग्र बिंदु से आप लोगों को कुछ बतावें या कहें तो हमें कुछ ज़्यादा अच्छा। चलिए कुछ कि छात्र थे शुरू से ही हमारे साथ पढ़े हैं। इंटर से मैट्रिक से क्या कहते हैं, बचपन से लेकर ग्रेजुएशन तक ये पॉलिटेक्निक कर रहे थे। हम लोग आई ए कर रहे हैं, आई ए में थे। ये पॉलिटेक्निक करके टेक्सटाइल में चले गए। हम लोग ग्रेजुएशन किए, बीए के, पीएच और एमए करके गांव पर खेती में लग गए। उनका लड़का हिमांशु शेखर प्रकाश बहुत ही अच्छा लड़का है, मेहनती है और उसने मेहनत के बल पर जिस मुकाम को प्राप्त किया है भगवान करे और आगे बढ़े। चलिए अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह। अब लोग दोहरा रहा है कौन सा इतिहास दोहरा, ये इस बताइए। गांव के जो यहाँ से गरिमापूर्ण जी। उसके पुनरावृत्ति हो रही है। तो आज कितना उत्साह हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ग्रामीण परिवेश में यह कहना अन्य राज्यों को यह कहना कि गांव के लोग गंवार होते हैं, ये सिद्ध करता है अतुल प्रकाश का जीवन, इनका कर्तव्य व्यक्तित्व है कि गांव के लोग गंवार नहीं होते हैं। नहीं खिलते कुसुम मात्र राजाओं को बन में, अमित बार खिलते ये पुर के दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्पति का बड़ा अनोखा हाल, आ गुदड़ी रखती चुन चुन कर बड़ी कीमती है। हजारों साल तक नरगिस अपनी बेवनी पर होती है, बड़ी मुश्किल से पैदा होता गिरावट चमन में। ऐसे है अतुल प्रकाश जी, और तूल न सके धरती धन धाम, धन्य बालक अतुल है नाम। चलिए आप क्या कहना? ये मेरा भतीजा है और अपने जनरेशन में ये फर्स्ट लड़का है जिसने डिफेंस की कमीशन को निकाला। हमें काफ़ी हर्ष है, खुशी है कि इसके मेहनत, इसके लगन, इसके समर्पण, इसके तपस्या को देखते हुए और भी जो इस घर परिवार में बच्चे हैं, इस गांव में बच्चे हैं, अपने लगन और उत्साह के साथ अपने शिक्षण अध्ययन का कार्य करें
और प्रगति के पथ पर बढ़ते रहें। विशेष क्या कहूँ। चलिए माता जी से भी बच्चे पे बहुत गर्व है कि इस फील्ड में हो गया है और भारत माता के लिए कुछ करेगा, देश के लिए कुछ करेगा, इसलिए हमको बहुत ही प्राउड होता है उस पे। और सब अपने मेहनत के बल पे हो गया है, इसलिए हमको और ज़्यादा खुशी होती है और सबका आशीर्वाद उसके साथ है और सब लोगों के आशीर्वाद की वजह से ही ऐसा हो पाया, इसलिए हमको बहुत बहुत खुशी है। चलिए सर आप भी कुछ जी। तो एक जान के जब ये सिलेक्शन हुआ इसका, ये हम लोग वेट कर रहे थे जब इसके रिजल्ट का, तो उस समय से हमारे बड़े भैया जो भाजपा के नेता भी हैं उन्होंने कहा था कि अतुल अब तू जब आएगा अगली बार ये तो लेफ्टिनेंट बन के आएगा। तो ये इसने कर दिखाया, इसने अपना काम कर दिया और हम लोग को आज बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है, खुशी महसूस हो रही है। तो बस अपने चलिए अपना परिचय जो अतुल है लीजिए, शेयर कर दीजिए। जो उन्होंने बताया आपको कि किस तरह से अपने मिशन को उन्होंने कामयाब किया है और उन्होंने कहा है कि इससे प्रेरणा लीजिए कि आगे बढ़े और सारे लड़का लोग उसका एक उदाहरण बने, सारे युवाओं के लिए भोजपुर जिला बिहार के सारे युवाओं के लिए एक उदाहरण बने और उन्हें उदाहरण बनाकर आगे बढ़ने का काम करें। बहुत ही गर्व फील हो रहा है कि हमारे परिवार के हमारे बच्चा हमारे बेटा आज इस मुकाम पर पहुंचा है कि जिसको हम लोग तहे दिल से सैल्यूट करें। एक सैनिक जो होता है आर्मी का, वो भी एक गर्व की बात होता है और ये तो सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर इन्होंने पद धारण किया है। इससे बड़ा गौरव क्या क्षण हो सकता है उस परिवार के लिए और हमारे परिवार के लिए, बहुत गर्व की बात है। चलिए